कर्नल साहब जो है वो चिल्ला रहे थे कि कोई मदद के लिए आए। 3 दिन गुजर जाने के बाद लाश जो है वो मिली। फिर जब बारिश होती है उसके बाद जो सैलाब का एक फ्लो होता है पानी का, तो उस टाइम उसका मिलना बहुत मुश्किल हो। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मानसून की शदीद बारिशें हुई हैं। आज से 3 दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मुल्का एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर एक जो रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी साहब अपनी जवान बेटी के साथ जा रहे थे, नाले की जद में आए हैं। वो सोसाइटी के अंदर पानी इतना आया कि उनकी डेड बॉडी ढूंढते हुए, उनकी गाड़ी ढूंढते हुए 3 दिन लगे हैं। अभी तक कर्नल इसाक काजी साहब की डेड बॉडी मिली है। 3 दिन से ऑपरेशन होता रहा है। फ़िज़ाई हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, मैं भी वहाँ पर कवरेज करने के लिए गया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए फाइंड आउट किया जा रहा था। जो जाल लगा दिए गए थे चक्री के, जहाँ पर जो पानी था, जहाँ साइड से गुजरता था, कहीं पर मोड़ आता था ताकि कहीं डेड बॉडी या गाड़ी रुक जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, अब्दुल बासित साहब हैं। इन्होंने इस स्टोरी पर काम किया है, मौके पर भी गए हैं, उस निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी गए हैं। बासित साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइएगा सर, आप ऑन द स्पॉट गए हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, आपने जगह देखी, क्या वहाँ रोड के अंदर इतना पानी आया कि 2 कीमती जानें चली गई सर? बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। देखिए, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, वहाँ पे जब भी बारिश होती है तो उसमें से काफ़ी बड़ा स्लोप होता है, और जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें से स्लोप मुकम्मल इसी तरह है, चढ़ाइयाँ है जिसमें से पानी बहुत प्रेशर के साथ आते। मैं वहाँ पे स्पॉट पे गया हूँ, मैंने इससे पहले भी वहाँ के जब ये सूरत हाल जब नहीं भी थी, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे बहुत जब बारिश होती तो बहुत डरावनी सा सिस्टम होते, पानी जो है सारा रोड पे जमा हो जाती है, और फिर वो जो है एक छोटी छोटी नाली बनी होती है, फिर ढलान बहुत ज्यादा। हाँ, ढलान ज्यादा है, फिर छोटे छोटे नाली है, उसमें वो पानी बहुत आराम से जो है वो मेन जो होल है उसमें जाता है। अब ये सारा जो सिस्टम है उसको फिर वो जो जिस तरह जो कर्नल साहब का जो लाश था वो 3 दिन बाद मिला है। 22 जुलाई का ये वाक़या है, और ये फिर जो सुआ का जो नहर है वहाँ पे उनका ये लाश मिला है। तो अब निजी हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात की जाए, वहाँ पे आपके पास अगर बाइक हो या जो भी, वहाँ पे जब नॉर्मल बारिश भी होती है तो काफ़ी पानी जो है जमा हो जाता है। अब इस सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है ना, लोग अब सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं कि आप अगर पानी में अपनी बाइक को ले जा रहे हैं तो आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर। एक नौजवान आज से कुछ दिन पहले भी एक इस्लामाबाद के वो बाइक चलाते हुए नाले में बाइक चलाती, तो फिर लोगों ने वीडियोस बनाए कि आपने अगर पानी में बाइक चलाने तो आपने प्लग को ग्रीस देना है, ये करना है, वो करना है। ये इस तरह की वाकयात तभी रुनुमा होती जब हम एहतियात नहीं करते। अब ये जो कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ जब जा रहे थे, तो ये जो आप मेरे अंदाजे के मतलब जो स्लोप था, वो स्लोप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी ऊपर से आ रहा था। ये बताइएगा कि डेड बॉडी ढूंढते हुए काफ़ी टाइम लगा। मैं खुद स्पॉट पे गया, यानी कि वो सोहा के एतराफ़ में मैंने 2 स्टोरीज़ की। वहाँ जाकर फ़िज़ाई निगरानी की जा रही थी ऑपरेशन की। हेलीकॉप्टर बड़ा करीब से जाकर पानी को देख रहा था कि कहीं नज़र पड़ जाए। सर, ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की वाक़यात कवर की है। जब भी कोई दरिया में जब या लोग नहाते या इस तरह से सैलाबी सूरत हाल आ जाते तो डेड बॉडी मिलना बहुत मुश्किल। कुछ टाइम बाद जो है ना, डेड बॉडी खुद जो है वो साइड पे आ जाती है। तो ये उस टाइम उसको ढूंढना, फिर जब बारिश होती है उसके बाद जो सैलाब का एक फ्लो होता है पानी का, तो उस टाइम उसका मिलना बहुत मुश्किल हो जब तक हालात नॉर्मल ना आ जाए। ऑपरेशन जो हो रहा था 3 दिन होता रहा, किसने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की, किसने हिस्सा लिया था? देखो, उस ऑपरेशन में आपने देखे फ़िज़ाई निगरानी भी हुई, फ़ौज के महकमे ने भी हिस्सा लिया, रेस्क्यू 1122 की टीमों ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। लेकिन बात जो है ना, अब आप देख ले, आज इस्लामाबाद में धूप है, तो धूप की वजह से जब आपके पानी का फ्लो कम हो जाए और जब हालात नॉर्मल आ जाए, तो उसके बाद जो है वो लाश को 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली है, और सोहा दरिया के करीब से मिली है। अभी तक जो उनकी बेटी थी उनकी डेड बॉडी के बारे में क्या इतला है? उसके बारे में अभी तक जो है वो ताहाल इतला नहीं, लेकिन जो रेस्क्यू 1122 की टीम है, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हर इस तरह के हंगामी आफात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। बासित साहब, ये बताइएगा एग्जैक्टली कि कितने जो महकमे थे सरकारी, उन्होंने इस ऑपरेशन में 3 दिन हिस्सा लिया? अच्छा, ये ऑपरेशन जो है इसमें रेस्क्यू 1122 के जवान, इसके अलावा जो फ़िज़ाई निगरानी हो रही थी पाक फ़ौज के नौजवान, इसके अलावा वहाँ के जो मकामी गार्ड्स थे सोसाइटी की, वो थे उसमें से, इसके अलावा CDA वहाँ सब मुख्तलिफ जो जितने भी यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के एहलकार थे, वो भी इन सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा ले रहे थे। और तकरीबन 48 घंटे बाद, यानी 3 दिन गुजर जाने के बाद जो है ये लाश जो है वो मिली है। सुआ का जो नाला है, क्या स्टेटस है डेड बॉडी का, बेटी का क्या, जो उनके साथ बेटी मौजूद थी वो मिली है, नहीं मिली? जो उनकी गाड़ी थी
उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये जो इनकी गाड़ी और लाश की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है अभी इसके गाड़ी का कुछ पार्ट्स मिले। कुछ पार्ट्स मिले हैं, और जो लाश की मैं बात करूं अभी जो है कर्नल साहब की जो है वो अभी उनकी कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे, उसके बाद जो है उनके लवाहिकीन जो फैमिली है उनको वो लाश जो है वो ताहाल जो कर्नल साहब की बेटी थी जिसकी गालबन उम्र 25 साल बताई जी, जा जी। रही है, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और ये वो अफसोसनाक वाक़या जहां जब हमने वहां पे एनी शाहिदीन से बात की तो उन्होंने कहा कि कर्नल साहब जो है वो चिल्ला रहे थे कि कोई मदद के लिए आए, लेकिन उस टाइम पे मदद के लिए कोई भी नहीं था कि उनकी मदद की जा सके, उसको बचाया जा सके। दरियाए स्वां में डेड बॉडी ढूंढना कितनी मुश्किल है। रेस्क्यू एहलकार ऑफिशियली बात तो नहीं कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं कि जब भी इस तरह के हंगामी सूरत हाल आती है तो वहाँ पे उस टाइम की रेस्क्यू ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी का फ्लो, फिर आप उसमें अगर किश्ती भी चलाती है आप उसकी फिजाई निगरानी करते तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। आपको ये इन सिचुएशन में कामयाबी तब मिलेगी जब मौसम नॉर्मल होगा। अब आप देख ले आज इस्लामाबाद में मौसम नॉर्मल है, पानी का बहाव भी कम हो गया है, उसके बाद जो है रेस्क्यू की टीम या जो दीगर इंतजामिया उनको कामयाबी मिली है, तो बहुत मुश्किल होता है ये।